हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये टॉपिक जो था हमारा वो क्या था? केमिस्ट्री में फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ध्यान सुनिए हमारी बात। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, मैंने आपको कुछ बातें बता दी थी। उन बातों को आपको याद रखना है। वो बातें अगर आपको याद रहेंगी तो आपको इन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में आप लोग लिखना। ठीक है, जब बताऊँ मैं, आपको याद रखना है H3PO4। ये आप चेक करोगे, ऑक्सीकरण संख्या +5 है फास्फोरस की, तो इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, क्लियर है मेरा पॉइंट? एक बार इसको याद कर लीजिए अच्छे से। मैंने क्या बताया है आपको, इसका नाम क्या है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। क्लियर? चल, ये याद रहेगा अगर आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको जो भी बातें समझानी है ना, इसी बेस पे समझानी है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। तो H3PO4, अब अगर हम बात करें इससे एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन संख्या +3 आती है, इसको बोलते हैं फास्फोरस। कम है ऑक्सीजन संख्या तो अस लगाएंगे, फास्फोरस एसिड। इसको फास्फोरिक एसिड। सुनते रहना, समझते रहना, बाद में फिर लिखना इसको। ठीक है, इसमें से एक ऑक्सीजन और कम कर दीजिए। तो मैंने बोला था जब ऑक्सीजन कम किया जाए, ओ एक कम कर दो, यहां से भी ओ एक कम कर दो। तो अगर आप कम वाले में से एक और कम कर देते हैं, कम वाले में से एक और कम कर देते हैं, तो मैंने आपको उस दिन बताया था क्या नाम यूज करते हैं कम वाले में से। ऑक्सीजन कम, हाइपो। क्या यूज करते हैं? हाइपो। और यहां पे ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +1, H3PO2। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन की एक, फास्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीजन की -2, 3 x 2 दूनी 4, कितना बचेगा? -1। उधर लेके जाऊंगा प्लस का 1। यहाँ पे फास्फोरस की +1 है, कम है, तो कम के लिए अस। अस का मतलब क्या हुआ, आप चेक कर सकते हो। क्या नाम हो गया? हाइपो फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस एसिड। यहां पे फास्फोरिक, यहां पे फास्फोरस, क्योंकि कम है। क्लियर हो गया? दिमाग में पॉइंट क्लियर हुआ हमारा जो मैंने बताया आपको? क्लियर? चलिए आगे देखिए। अगर मैं क्या करूं, इसके 2 अणु कर दूं, 2 अणु लूं, इसका डबल कर दूं, मतलब H6P2O6, यही होगा। और उसमें से एक जल का अणु निकाल दूं, पहले दूना करूं और उसमें से एक जल का अणु निकाल दूं, तो यहां बचेगा 4, यहां बचेगा P2 और यहां बचेगा 5। 6 में से एक चला गया, 5 बचे, और 6 में से 2 गए, 4 बचे। H2H4P2O5 बन गया। इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था, क्या शब्द यूज करेंगे? 2 अणु
और एक जल जब निकालते हैं तो कौन सा शब्द यूज करते हैं? बोलो, क्या बोला था? पायरो। याद है ना? पायरो। अब ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 5 दूनी 10, 10 से 4 जाएगा 6, 2 3 6 +3, +3 है मतलब कम है। कम के लिए पायरो फास्फोरस यूज करेंगे, एसिड। हो गया? पहले क्या किया मैंने? इसका दूना किया, दौड़ लिए, उसमें से एक जल का अणु निकाल दिया। तो जब दूना करें और एक जल का अणु निकाल दे तो उसको हम पायरो बोलते हैं। इसी प्रकार से इसका बनाइए। देखिए, इसका मैंने दूना किया, दूना करने पर ये मिलेगा H6P2O8, 6 2 8, दूना हो गया। उसमें से एक जल का अणु निकाल दीजिए। जैसे एक जल का अणु निकालेंगे H4P2O7 हो जाएगा। 8 थे, 1 गया, 7 बचे। 6 में से 2 गया, 4 बचा, H4P2O7। देखिए, 2 अणु और 1 जल के लिए मैंने क्या बोला था? पायरो। पायरो। यहां पे कितनी है ऑक्सीजन संख्या? +5, ज्यादा है मतलब फास्फोरिक, रिक लगाएंगे, इक लगाएंगे, एसिड। पहले ऑक्सीजन एक कम किया, कम वाले में से एक और कम कर दिया तो हाइपो लगाते हैं। 2 अणु लिए, 2 अणु में से एक जल का अणु निकाल दिया, उसके लिए पायरो लगाते हैं। याद है ना पूरा पूरा पॉइंट हमारा? याद है ना? चलिए, अच्छी बात है। क्लियर हो गया? क्लियर है? ओके। आगे करें। चल, दूसरी मैंने कंडीशन और क्या बताई थी इसमें, वो भी समझ लीजिए। समझते हैं ध्यान से, समझिए। इसमें एक ऑक्सीजन अधिक कर दें तो क्या बन जाएगा? H3PO5। एक ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूं, H3PO5। क्या नाम बोलते हैं इसको? क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन बढ़ा रहा हूं पर ऑक्सो कितनी है? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 से 3 जाएगा 7, और 7 होती नहीं यहां पे। यहां पे 7 होती नहीं, याद रखना, ठीक है ना? यहां पे 7 नहीं निकलेगी हमारी। कितनी आएगी? अभी निकाल के देखेंगे। फास्फोरिक एसिड, क्योंकि यहां पर भी +5 ही आएगी। कैसे आएगी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर? चलिए, पराक्सो फास्फोरिक एसिड हो गया। अगला देखिए, इसमें से सीधा एक जल का अणु निकाल दीजिए। सीधे, कोई दूना नहीं करना है, कोई डबल अणु नहीं लेने, सीधे एक जल का अणु निकाल दीजिए। तो HPO3, 3 हाइड्रोजन थे, 2 चले गए, 1 बचा। 4 ऑक्सीजन थे, 1 चला गया, 3 बचे, HPO3। तो इसमें जो है +5 है ऑक्सीजन संख्या। और मैंने जब बोला था कि सीधे एक जल के अणु निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? मेटा फास्फोरिक अम्ल, मेटा फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। याद है ना? और जो लोग मेटा देते हैं, जो मेटा बनाते हैं, उनके लिए आर्थो शब्द का उपयोग करते हैं। यानी कि इसका नाम क्या हो गया? आर्थो फास्फोरिक एसिड। इसीलिए मैंने आर्थो नहीं लिखा था। अब अगर आप इसमें से आर्थो निकालोगे तो एक जल का अणु निकालने से हमारे पास बचेगा H2PO2 बचेगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो यहां पर वैलेंसी पूरी नहीं होगी, ठीक है? वैलेंसी पूरी नहीं होगी। देखिए, ये फास्फोरस की वैलेंसी खाली है, इसलिए जो है इससे मेटा नहीं बनता है। जब इससे मेटा नहीं बनता है, इसलिए इसमें आर्थो नहीं लगाते हैं। कुछ लोग लगाते भी, एनसीईआरटी में शायद लिखा भी है आर्थो। तो आर्थो कहां लगाना है? जो मेटा निकाले,
जो मेटा का अणु बनाएगा या मेटा फास्फोरिक अम्ल बनाएगा वही आर्थो कहलाएगा, उसी में आर्थो लगाते हैं। तो ये एक छोटा सा सिंपल सा फंडा है याद करने का, इससे आप याद कर सकते हो। अब एक एक अम्ल को जो है डिटेल में लिखते हैं, तरीका बता दिया कैसे याद करना है, ठीक है ना। चलिए मिटा दें इसको, ये बना लेना, ठीक है ना। अब अगली एक एक अम्ल को लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो पहला अम्ल हमारा क्या है, फास्फोरिक एसिड। सूत्र क्या होता है, H3PO4। ये मेटा देता है तो क्या लगाएंगे, आर्थो, आर्थो फास्फोरिक एसिड। क्लियर। चलिए अब आगे समझिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए इसका, P डबल बॉन्ड O, याद कर लीजिए ऑक्सी अम्ल लिखा है, ठीक है ना, ऑक्सी अम्ल या ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल, ऑक्सी अम्ल, जो भी लिखना चाहो यहां पे वैसा कर लेना, ठीक है। तो इसमें जो है फास्फोरस में डबल बॉन्ड करके O जुड़ा होगा, ये इसका मतलब होता है कि यहां पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड करके जुड़ा हुआ है। अब हमें पता है फास्फोरस की वैलेंसी अधिकतम कितनी होती है, 5 + 5, ऑक्सीजन संख्या वैलेंसी भी 5 होती है। तो यहां पे 2 बॉन्ड तो हमने कर दिए, अब बॉन्ड बचे हमारे पास 3 बचे। 3 में से देखो 4 में से 1 ऑक्सीजन तो हमने लगा दिया, अब ऑक्सीजन बचे हैं 3 ये लग चुके हैं। 3 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ लगा दो, ठीक है, हो गया। इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार। संकरण की अगर मैं बात करूं तो संकरण में निकालिए सिग्मा 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 पाई। तो संकरण में क्या होता है, सिग्मा बंधों की संख्या 4, लोन पेयर कुछ नहीं है 0, टोटल 4 आया, यानी कि sp3 संकरण। आप जितने भी अब ऑक्सी अम्ल पढ़ोगे फास्फोरस के, सभी पे sp3 ही होगा, अपने आप लिख लेना इसको। क्लियर। अब बात आती है इसकी क्षारकता की, बेसिसिटी की। तो देखिए जितने H+ होंगे, जितने H+ देगा ये, उतनी ही क्षारकता होगी। H+ कहां से निकलेगा, ये निकलेगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वो H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो आप यहां चेक करो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, 3, इसलिए ये 3 H+ निकालेगा। अगर आप इसको जल में डाल के आयनिक रूप में करोगे तो आपको 3 H+ मिलेंगे और PO4 3- मिलेगा। क्लियर। तो इसकी क्षारकता कितनी है, 3 है। इतना आपको लिखना है इसमें, ठीक है। ऑक्सीजन संख्या कितनी बताई थी इसमें हमने, +5, हो गया। अब इसका एनहाइड्राइड बताओ। अब इसका एनहाइड्राइड बताओ। तो एनहाइड्राइड कैसे निकालते हैं समझिए ध्यान से। जो आपने लिया है उसका डबल कर दीजिए, ठीक है ना। पहले आप उसका डबल कीजिए जो आपने ले रखा है। मैंने क्या लिया था, H3PO4, इसके 2 अणु ले लीजिए, हो गया। अब इसमें से आप अधिकतम कितने जल के अणु निकाल सकते हो, सोचो। 6 हाइड्रोजन है तो 3 दूनी 6, 3 हाइड्रोजन ये लगा दिया तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 6 हाइड्रोजन पे 3 जल के अणु निकाल सकता हूं। क्या बचा हमारे पास,
P2O5, 8 थे, 3 चले गए, 5 बचे, P2O5 बचा। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या है? P2O5 है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसकी ऑक्सीजन संख्या +5 है। ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज मतलब इसके 2 अणु मिलकर बदल जाते हैं P4O10, फास्फोरस डेकाहाइड्रेट, सॉरी फास्फोरस डेका ऑक्साइड। ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये डेका ऑक्साइड, क्योंकि ये इस रूप में अस्थायी होता है, इसीलिए अपने दूसरे अणु के साथ क्रिया करके ये जो बनाता है P4O10 ये स्थायी होता है, इसलिए ये हमेशा इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का कौन सा है एनहाइड्राइड? जल निकालने वाला P2O5। अब P4O10 का स्ट्रक्चर देखेंगे। इतना बना लिया, चलिए कैसे बनाते हैं समझिए। कितने फास्फोरस हैं? 4 फास्फोरस पहले लिख लो, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है? 10। मैंने बोला था फास्फोरस में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करके जुड़ा होता है, सभी में लगा दीजिए। फिर दो फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ दो, एक दूसरे से ज्वाइंट करने के लिए इनको आप यहां पे क्या लगा दोगे? इनके बीच में ऑक्सीजन। देखिए सभी फास्फोरस ऑक्सीजन के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन ये सामने वाला फास्फोरस अभी नहीं जुड़ा एक दूसरे से। ये सामने वाला फास्फोरस अभी नहीं जुड़ा एक दूसरे से। चेक कर लो अब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10। अब अगर आप कोई भी फास्फोरस ले लो, संकरण चेक कर लो, उस पर सिग्मा 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 पाई, 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, तो 4 पे क्या बताया था अभी मैंने? sp3 संकरण। प्रत्येक फास्फोरस पे sp3 संकरण है हमारा। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए अगला देखिए। दूसरा कौन सा अम्ल था? तो दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा था हमारा फास्फोरस एसिड। सूत्र क्या था? H3PO3। ऑक्सीजन संख्या क्या थी? +3। संकरण क्या निकालोगे? मैं बता चुका हूं, कुछ नहीं लिखना है, sp3। स्ट्रक्चर कैसा? P डबल बॉन्ड O, कॉमन। कितने बॉन्ड बचे? 3 ऑक्सीजन में से 2 निकाल चुका हूं, 2 बचे। हाइड्रोजन कितने? 3, 1 2, और जहां पे बॉन्ड खाली था वहां पे 1। तो अगर मैं इसकी क्षारकता की बात करूं तो आप देख सकते हो कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं? 2, इसलिए इसकी क्षारकता 2। ये फास्फोरस से जुड़ा है, इसलिए ये H+ के रूप में नहीं निकलेगा। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं वही H+ के रूप में निकलते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता 2। स्ट्रक्चर बनके तैयार। क्लियर? इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? ठीक है, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा? तो मैंने बोला इसका डबल कर दो, इसके 2 अणु लो, मिलाओ, क्या बनेगा? H6P2O6। कितने अधिकतम जल के अणु निकाल सकते हो? 6 है तो 3 जल के अणु निकाल सकते हैं। तो जैसे 3 जल के अणु निकालेंगे तो क्या बचेगा? P2O3।
फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, ठीक है, जो क्या है, अस्थाई है, अनस्टेबल है, इसलिए डाइमराइज हो जाता है और बना लेता है P4O6, P4O6 बना लेता है। क्लियर? P4O6 का स्ट्रक्चर देखिए, कितने फास्फोरस हैं? 4 फास्फोरस। सभी को पहले एक दूसरे से ऑक्सीजन के द्वारा जोड़ दो। जोड़ दिया? चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब यहां पे आप जानते हो कि डबल बॉन्ड वाला फास्फोरस यहां, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन यहां नहीं है, यानी कि यहां पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +3 है। +3 है मतलब इसमें डबल बॉन्ड वाला नहीं है। अब डबल बॉन्ड वाला नहीं है तो यहां पे लोन पेयर बचा हमारा, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन होते, एक युग्मित और 3 अयुग्मित। 3 अयुग्मित वाले बंद बना रहे हैं, एक अयुग्मित है। तो संकरण निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, इसमें क्या फंडा है? किसी भी एक फास्फोरस को ले लो, सिग्मा बंद कितने हैं? 3, लोन पेयर कितना है? 1, 3 और 1 4, 4 पे क्या बताया था? sp3। तो किसी में भी हम फास्फोरस पे निकाल रहे हैं तो sp3 ही संकरण आ रहा है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। फिर अगले पॉइंट पे बात करेंगे। क्लियर? हो गया? बाकी जो बचे हैं वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।